नमस्कार साथियों, विशद ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए साथियों, शिक्षक भर्ती जो मुख्य परीक्षा हुई L2 SST का परिणाम आ चुका है। इंग्लिश और विज्ञान गणित विषयों का जो परिणाम है वो बुधवार तक आने के पूरी उम्मीदें हैं। तो देखिए दोस्तों कि जैसे कि सामाजिक विज्ञान विषय था, अंग्रेजी और विज्ञान गणित का आने वाला है रिजल्ट, तो उसमें जो 2 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, उसके अलावा जो शेष विद्यार्थी बच गए हैं, अब उनके सामने ये थोड़ा सोचनीय प्रश्न है कि अब वो किस चीज़ की तैयारी करें। आगे कौन सी भर्तियां आ रही है, शिक्षक भर्ती रेट आ रही है तो कब तक आ रही है, कब क्या होगा। इसके अलावा जो 2 गुना विद्यार्थी है उनमें से भी नौकरी तो 1 गुना को ही मिलेगी, तो से वो जो 1 गुना विद्यार्थी है वो भी पसोपेश में है, कगार पर भी हैं कुछ विद्यार्थी। तो उन सब के लिए एक सोचनीय और आगे भविष्य की प्लानिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोचनीय बात है कि वो आगे किसकी तैयारी करें। तो देखिए दोस्तों कि ये आपको कन्फर्म पता है कि ये दिसंबर 2023 में हमारे राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनावी वर्ष है, ठीक है। अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है आचार संहिता लगने के पूरे चांस हैं। ये चुनावी वर्ष है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में राजस्थान में 1 लाख भर्तियों की घोषणा भी की है। डॉक्टर बी.डी. कल्ला जो कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया है कि 34,000 पद शिक्षा विभाग में भर्ती की जाएगी। ये मंत्रियों के बयान है और जो सारा अर्थतंत्र है वो सब कुछ जो है मंत्रियों के इशारे पर ही काम होता है। तो देखिए, हमें पॉजिटिव सोच के साथ ये रखना है कि 34,000 पद जो आ रहे हैं शिक्षा विभाग में, उनमें से 15,000 से 17,000 पद ग्रेड 3 के आने वाले हैं। ग्रेड 3 की जो भर्ती है वो आने वाली है। अब ये कब होगी इसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, चुनावी वर्ष है, इस 2023 में ये नोटिफिकेशन जरूर आएगा। रेट का नोटिफिकेशन कंफर्म है 2023 में आने वाला है। एग्जाम कब होगी, अब इस विषय में 2 चीजें हैं। एक तो एग्जाम ये हो सकता है कि चुनाव के बाद यानी 2024 में हो, या फिर सरकार यदि बिल्कुल अच्छे मूड में है तो वो अक्टूबर नवंबर यानी इसी साल 2023 में भी अक्टूबर नवंबर के महीने में एग्जाम करवा सकती है। तो आपके सामने 2 चीजें हैं, 2024 या अक्टूबर नवंबर 2023, इसमें आपका एग्जाम कंफर्म होगा, ठीक है। अब ये एग्जाम होगा तो देखिए दोस्तों कि जिन बच्चों ने बीएड और बीएसटीसी फ्रेश किया, यानी बीएसटीसी वाले और बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने अभी फ्रेश जो है डिग्री ली है, तो ये अभ्यर्थी भी अब शिक्षक भर्ती रेट वगैरह की तैयारी करेंगे। तो इन अभ्यर्थियों के सामने ये है कि अब वो कितना तैयारी करें कि उनका चयन हो। तो इन विद्यार्थियों के लिए 6-7 घंटे रोज पढ़ाई करने का जो है टारगेट है, ठीक है। और जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके रेट क्लियर भी है, वो अपना स्कोर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। अब उनके सामने ये है कि शिक्षक भर्ती जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए क्या तैयारी करें। पुराने विद्यार्थियों ने पूरी तैयारी रखी है, उन्हें सिर्फ दोहरान करना है और जो भी कहाँ कमी रह गई थी उस कमी को पूरा करने के लिए थोड़ा और जोर लगा के पूरी तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, सेम सिलेबस है, जो मुख्य परीक्षा होगी भर्ती की उसका सिलेबस सेम है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो राजस्थान का जो जीके है, उस राजस्थान के जीके की जो ज्योग्राफी और डिस्ट्रिक्ट्स, उनको आप अभी नहीं पढ़ें, क्योंकि ये ज्योग्राफी और डिस्ट्रिक्ट्स से क्योंकि 19 जिलों की जो घोषणा हुई है, तो घोषणा के बाद यदि एग्जाम मतलब घोषणा कंफर्म हो जाएगा, इसका जो भू राजस्व विभाग के द्वारा सीमांकन हो जाएगा जिलों का, तो उसके बाद में ये सारा ज्योग्राफी और डिस्ट्रिक्ट मैपन जो है वो सारा चेंज होगा। इसलिए ये जीके भी थोड़ा बदलेगा, तो इस चीज़ को आप छोड़ दें अभी। और राजस्थान जीके में आप अभी जो है अदर चीज़ें जैसे कि कला साहित्य है, राजस्थान का इतिहास है, ये पढ़ते रहें और अदर चीज़ें जो है अदर सिलेबस वो पढ़ते रहें, ये आप पढ़ते रहें, ठीक है। तो ये रेट का जो मैंने बता ही दिया, आपको पढ़ना क्या है, तैयारियां किस हिसाब से कब एग्जाम होगा, ये सारी चीज़ है। अब कुछ अभ्यर्थी है कि साहब रेट को पसोपेश में है, तो रेट के अलावा भी कुछ ऐसी तैयारियां हैं जो हम कर सकते हैं। देखिए, जो विद्यार्थी पीजी हैं और बीएड है,
यानी जिन्होंने एमए और बीएड कर रखा है वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि व्याख्याता भर्ती भी निश्चित रूप से आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि बहुत अधिक संख्या में व्याख्याताओं को जो है वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो स्कूल हैं, जैसे सेकेंडरी स्कूल सेटअप खत्म करके सीनियर सेकेंडरी बना दिया गया है। अभी मुख्यमंत्री बाड़मेर के दौरे पर गए थे पिछले दिनों, तो उन्होंने वहाँ एक घोषणा की कि साहब यहाँ पर 100 स्कूलों को जो है सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया जाएगा। तो इतनी सारी स्कूलें क्रमोन्नत हो रही है, व्याख्याताओं को वाइस प्रिंसिपल बनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से स्कूलों के अंदर व्याख्याताओं की कमी है, तो व्याख्याताओं की भर्ती आने वाली है। तो उसके लिए आप ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी पीजी नहीं है या बीएसटीसी ही हैं और जिनके बीएड के वे अभ्यर्थी जिनके पास जो है एमए नहीं है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए यह है कि 2500 पद, लगभग 2500 पद संस्कृत शिक्षा विभाग में ग्रेड 3 के आने वाले हैं। तो वो आप यहाँ पर भी जो है ये तैयारी कर सकते हैं मुख्य परीक्षा की। ठीक है, इसके अलावा शिक्षक ही यदि आपको बनना है तो केंद्र सरकार के जो डीएसएसएस भी है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर 26,000 प्लस पदों की भर्ती होने जा रही है। पीआरटी यानी L1 के और टीजीटी सेकेंड ग्रेड और पीजीटी जो है फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां वहां पर होने जा रही है। तो आप इधर भी जो है अपना भाग्य आजमा सकते हैं। और इसके अलावा आप पटवार और एसआई राजस्थान में 2 वैकेंसी बिल्कुल आने वाली है, नोटिफिकेशन जुलाई के फर्स्ट वीक में आने के पूरे चांस हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब कुछ विद्यार्थी ये पसोपेश में है कि साहब हमने तो बीएड किया, हम पटवारी क्यों बने, एसआई क्यों बने। तो देखिए दोस्तों, आपको यदि शिक्षक ही बनना है तो शिक्षक की तैयारी कीजिए, लेकिन पटवारी का एग्जाम देने में, एसआई का एग्जाम देने में और एग्जाम क्वालिफाई करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। क्योंकि यदि आप इन परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो इन परीक्षाओं की तैयारी करने के बाद, तैयारी करने के दौरान इनकी भी तैयारियां होती है। अब मैंने खुद ने जो है पटवारी का जो है एग्जाम क्वालिफाई किया 2011 में। पटवारी का मैं सवाई माधोपुर जिले से जो है चयन हुआ, तो उसके तदुपरांत जो है मैंने पटवारी को रिजाइन किया और शिक्षक भर्ती 2012 में चयनित हुआ और आज शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। तो ठीक इसी प्रकार आप भी जो है घबराएं नहीं, पटवार में जाएं, एसआई में जाएं, डीएसएसबी में जाएं, और फिर यदि आपके पास समय है, आपको यदि बिल्कुल इंटरेस्ट है, तो राजस्थान शिक्षक में भी आएँ। तो इस तरीके से पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ जो विद्यार्थी असफल रहे भी, वो बिल्कुल इस असफलता को ही चुनौती मान लें और बिल्कुल तैयारी करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।